इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। सरकारी दस्तावेजों में मृत महिला 2 साल से अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर काटकर उसे जिंदा करने की गुहार लगा रही है। हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में भी महिला के द्वारा कई बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अधिकारी कागज में मृत महिला को जिंदा होने के बावजूद भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि महिला सरकारी दफ्तरों में उसे जिंदा करने की गुहार लगा रही है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ उसे सुगमता से मिल सके। सरकारी दस्तावेजों में लापरवाही का यह हैरत अंगेज कारनामा चारगांव प्रहलाद निवासी तारावती बाई के साथ हुआ है, जिसे समग्र आईडी में मृत बता दिया गया। 2 साल से महिला जिंदा होने की सबूत अधिकारियों के दफ्तरों में जाकर उन्हें दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी महिला को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तारावती बाई ने बताया कि समग्र आईडी में उसे मृत बता दिए जाने के कारण उसकी पेंशन बंद हो गई है। महिला मजदूरी का काम करती है। अति गरीबी सूची में नाम होने के बाद भी अब उसे सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नाम कट गया उसमें कुछ नहीं बना। बहुत परेशानी थी मैं तो, ना पेंशन बन रही है ना कुछ नहीं बन रहा मेरा पैसा। ग्राम पंचायत चारगांव प्रहलाद के द्वारा इनका नाम समग्र आईडी के पोर्टल से हटा दिया गया, इनका मृत घोषित कर दिए गए हैं और इनके मृत घोषित होने के कारण से इन्हें किसी प्रकार की शासन से मिलने वाली योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और ना ही इन्हें पेंशन मिल रही है। इसलिए इनके द्वारा विभिन्न संस्था में, जनपद पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत में कई बार आवेदन दिया कि मेरा नाम उसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मेहनत मजदूरी करती है और इनका नाम अति गरीबी रेखा के राशन कार्ड में पहले दर्ज है। उमरेड थाना अंतर्गत बीते दिनों मोडई मॉल के जंगल में 2 मछुआरों पर अज्ञात लुटेरों के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर उनकी मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। इस हमले में घायल अर्जुन शीलू की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। एसपी विनायक वर्मा ने मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी संजीव कुमार उइके और एसडीओपी परासिया अनिल शुक्ला को निर्देशित किया था। उक्त मामले में पुलिस ने बाइक लूटने और हत्या करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसमें बोरदेही जिला बैतूल के सहदेव उर्फ विक्रम यदुवंशी, कमलेश यदुवंशी, रितेश यदुवंशी और रोहित यदुवंशी को हत्या में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी संजीव उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ तकनीकी संसाधनों के माध्यम से जो है 3 संदिग्ध लोगों की जानकारी प्राप्त हुई, जिनमें जो है 2 व्यक्ति चोपना बोरदेही के रहने वाले थे, दोनों यदुवंशी समाज के हैं, एक सहदेव और दूसरा रितेश, और तीसरा जो है कमलेश, ये भी है यदुवंशी समाज का ही, और लेकिन ये जो है नवेगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, इनसे पूछताछ जब की गई तो इन्हें घटना करना स्वीकार किया। चारों आरोपी जो है ये हमारी कस्टडी में है। स्कूल परिसर के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों पर आज कलेक्टर शीतला पटले के निर्देश पर कार्यवाही की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस महकमे के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव, एएसआई अमित यादव, हेड कांस्टेबल दूर सिंह, नीरज डहरिया शामिल थे, जिन्होंने स्कूल परिसर के पास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों पर चालानी कार्यवाही की। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा 2003 है, उसके अंतर्गत में जितने भी स्कूल परिसर हैं उसके 100 मीटर के दायरे में इस तरह की चीज़ों का तंबाकू, सिगरेट वाली चीज़ें बिकने का मनाही है, तो उसके अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है और ये आज इसकी 7वीं कार्यवाही है जो हम कर रहे हैं और भी जगह पे की गई है कार्यवाही और आगे भी ये कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले ने विकास यात्रा की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विकास यात्रा के संबंध में आवश्यक जानकारी मीडिया को दी। इस पत्रकार वार्ता में एडीएम ओपी सोनाडिया और एसडीएम अतुल सिंह मौजूद थे। शासन की बहुत सारी योजनाएं बहुत छोटे बीमा राशि पे एक बड़ी बीमित राशि बाद में उपलब्ध करा सकती है दुखद किसी घटना के होने पर, जैसे जीवन ज्योति है। लगभग बीमा को लेकर भी थोड़ा प्रचार प्रसार करें, सभी प्रकार के बीमा को लेकर हम थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें।
नगर पालिका निगम के द्वारा शहर में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज निगम कमिश्नर राहुल सिंह के निर्देश पर निगम का अमला वार्ड नंबर 47 में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने पहुंचा। बताया जा रहा है कि धनश्री नाम से इस कॉलोनी को बनाया जा रहा है, जिस पर निगम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा वार्ड नंबर 32 में डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने तथा क्षेत्रवासियों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने की भी समझाइश निगम टीम के द्वारा दी गई। आज वार्ड नंबर 32 में हमने डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए हमारी जो कि यूएडीडी से बीसी थी, उसके दौरान सारे यूएडीडी विभाग ने उसको हमारे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को देखा, कैसे हमारा सेग्रीगेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हमने भी जितने भी वहाँ पे रहवासी हैं सभी को समझाइश दी है कि हमको कैसे 2 डस्टबिन रखना है, और 2 डस्टबिन के साथ साथ जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है, उसके लिए गाड़ी में कहाँ पे हमारा हिस्सा लगा हुआ है वो अलग से आप दे सकते हैं। तो इन सब की हमने लोगों को समझाइश दी और वहाँ के एक नाले का भी भ्रमण किया। साथ ही साथ फिर 47 वार्ड में कुछ अवैध कॉलोनियों के लगातार हमारे पास शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उस पर भी हमने एक कार्रवाई की है। कोई धनश्री करके कॉलोनी थी, उस पर कार्रवाई। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। प्रदेश सरकार द्वारा 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक प्रदेश स्तर पर विधानसभा वार विकास यात्रा निकाली जा रही है। जिले की 7 विधानसभा में विकास यात्रा का रथ 5 फरवरी की सुबह 10:30 से रवाना किया जाएगा। इसे लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जवाहर ग्राउंड में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें संत रविदास जयंती के अवसर पर विधिवत कार्यक्रम होंगे। एसडीएम अतुल सिंह सहित अन्य राजस्व अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां एसडीएम अतुल सिंह के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विधानसभा क्षेत्रवार विकास यात्राएं निकाली जानी है। छिंदवाड़ा के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के विकास रथ तैयार किए जा रहे हैं। कल 5 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास रथ यहां से रवाना किए जाएंगे। संत रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम कल प्रातः 10:30 बजे से यहाँ आयोजित होगा, जिसमें माननीय सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहाँ से विकास रथ रवाना होंगे, जो अनवरत 20 दिन क्षेत्र का भ्रमण कर सभी विकास कार्यों जो हुए हैं, जो हो रहे हैं, उनका लोकार्पण, भूमि पूजन होगा और हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का कार्य भी किया जाएगा। शंकर नगर सर्रा वार्ड नंबर 35 में श्री अर्धनारेश्वर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। इस दौरान मंदिर समिति के द्वारा 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। 10 फरवरी को भगवान अर्धनारेश्वर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। प्रातः काल से सायं काल तक माया रूपी जंजाल में फंसे हुए अपने नित्य कर्म में ही सभी जनमानस लगे रहते हैं। भगवान नाम लेने का समय ही नहीं है उनके पास। भगवान नाम लेने के लिए भगवत कृपा बहुत जरूरी है। जब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं होगी, जब तक आप भगवान का नाम अनुसरण नहीं कर सकते, तो भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगी? भगवत कृपा सत्संग से प्राप्त होगी, संत महापुरुषों के संग से प्राप्त होगी। केंद्र सरकार के द्वारा रेल बजट को आम बजट के साथ जारी कर दिया गया है। इस रेल बजट में जिले को 65 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। रेलवे विभाग के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में 75 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया था, जिसमें रेलवे विभाग को छिंदवाड़ा मंडला ब्रांड गेज के लिए 50 करोड़ रुपए और छिंदवाड़ा नागपुर के लिए 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।